हेलो डियर लर्नर्स। ये हमारी सीरीज़ चल रही है जहाँ पे हम लोग लीनियर रेस पे एसएससी के एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे सॉल्व कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू। तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आज भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। हाँ, तो ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। तो इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस है, ठीक है। ए बीट्स बी बाय 20 मीटर, ठीक है। तो ए मतलब फिनिश लाइन में पहुंच गया हो। यही बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ए बीट्स बी, मतलब ए ने हरा दिया है बी को 20 मीटर से। हरा दिया मीन्स ए फिनिश लाइन मतलब 100 मीटर में पहुंच गया होगा, तभी तो हरा पाएगा ना। तो बी कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बी 20 मीटर से हराया, राइट, 20 मीटर से। तो कहाँ होगा बी? 100 में 20 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 80 मीटर के पास होगा, राइट। और ये 100 मीटर के पास होगा फिनिश लाइन पे। तो ऐसे करके विजुलाइज करना है। फिर क्या बोल रहा है? एंड बी बीट सी बाय 5 मीटर, और बी सी को 5 मीटर से हरा दिया। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पे सी को बना देते हैं, और क्योंकि बी ने सी को 5 मीटर से हराया है तो यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे कर देंगे 75 मीटर। पर ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्यों? यहाँ पे वो शब्द को देखो क्या कह रहा है, बी बीट सी बाय 5 मीटर। बी सी को हराया है 5 मीटर से। तो क्या बी सी को अभी हरा दिया है? नहीं, बी को 100 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा ना हराने के लिए। अभी तो 80 मीटर ही तक पहुंचा है इसके रिस्पेक्टिव में, ए के रिस्पेक्टिव में। तो ये जब 100 में पहुंचेगा तब बी को हराया होगा 5 मीटर से। तो इस तरह से करना है। तो बी को हम अलग से देखेंगे, ये हमारा नहीं होगा, ये हम इरेज कर रहे हैं। हाँ, बी 80 मीटर तक गया, तो हम अलग एक रेस बनाएंगे जहाँ पे ए को भूल जाओ। अब बी और सी मैदान में, हाँ, दौड़ रहे हैं। ए को भूल जाओ और बी और सी के रिस्पेक्ट में चीज़ें देखेंगे। तो ये भी 100 मीटर की रेस है, सब 100 मीटर की रेस में दौड़ रहे हैं, तो ये 100 मीटर की रेस होगी। हाँ, और ये फिनिश लाइन है हमारा। तो बी फिनिश लाइन में पहुंच गया होगा तभी तो हराएगा सी को। तो बी अगर 100 मीटर गया होगा और हमें दिया है कि 5 मीटर से हराया है, तो सी को कहाँ होना होगा? सी को यहाँ होना होगा। तो सी में 5 मीटर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 95 मीटर के पास सी होगा, तभी तो बी हराएगा। यही वर्ड का ध्यान रखना है, हरा। जब तक वो हराएगा नहीं तब तक आप नहीं निकाल सकते। तो ये अलग रेस में हम लोगों ने इसे समझ लिया। पर हमें तो ये रेस में देखना है ना, सब एक रेस में दौड़ रहे हैं, ए बी सी। तो इस रेस में इसको इस रेस में प्लेस कर देना। कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें पता है ए तो फिनिश लाइन में है, बी 80 मीटर में है, तो सी कितना दूर गया होगा? तभी तो पूछा गया है कि ए कितना मीटर से सी को हराया होगा। तो हमें इसी रेस में देखना है, सिंगल रेस में। तो हमें इसका रिलेशनशिप तो नहीं पता, लेकिन इस दोनों का तो रिलेशनशिप पता है ना। तो बी 80 मीटर जब गया होगा तो सी कहाँ गया होगा ये पता कर लेंगे। हाँ, जब बी 80 मीटर गया होगा तो सी कितना दूर गया होगा, तो ये पता है, इससे चल जाएगा। तो हमें पता है बी 100 मीटर जा रहा है ना, जब सी 95 मीटर जा पाता है, मतलब ये ज़्यादा जा पा रहा है। तो इसको आप कट कर दोगे तो अगर ये 20 मीटर जा रहा होगा तो ये 19 मीटर जा रहा होगा। इस तरह से रेशियो समझ सकते हो, ये ज़्यादा ही जाएगा ऑब्वियसली, बी और सी का मुकाबले बी ज़्यादा जाएगा। तो हमें 80 मीटर तक चलवाना है ना बी को, तो 20 मीटर तक जा रहा है, मतलब 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी तो 4 से गुना करना पड़ जाएगा। इस तरह से कोई नहीं बताएगा आपको। तो ये 80 मीटर जब जाएगा तो इसको जाना कितना पड़ जाएगा? 4 से गुना करोगे 19 को, तो गुना करोगे तो 76 मीटर जाना पड़ेगा। तो मतलब सी को 76 मीटर जाना पड़ेगा जब बी 80 मीटर पे होगा। अब सब एक ही रेस के खिलाड़ी हो गए हैं, ए बी और सी, और आपको बताना है कि ए कितना मीटर से सी को बीट किया है। तो कितना, ये 100 मीटर पे जीता है, तो ये 76 तक जा पाया। तो 100 से आप 76 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 24 मीटर से हरा दिया। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मजा आया ना दोस्तों ये देखकर, कैसे विजुलाइज से कर रहे हैं हम लोग। हाँ, और कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ट्रिकी चीज है कि जब हराया है तब वाला सिनेरियो लेंगे। इसलिए यहाँ पे अब बी हराया नहीं था, इसलिए हम अलग सा एक रेस बनाए जहाँ पे बी और सी को हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या रिलेशनशिप होल्ड करते हैं, और इनके रिलेशनशिप को यहाँ यूज करके एक ही रेस में हम लोग शो कर दिए हैं। अब इसी लॉजिक से इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो पूछा गया था 2022 में, और नए एग्जाम्स जितने भी होंगे 2026 में इस तरह के पूछे जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट से, इतना आपको बनाना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन ये समझ जाओगे तो आप इजीली इस तरह के सारे क्वेश्चंस को कर दोगे और जल्दी कर पाओगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दूसरा सवाल, और उसी कॉन्सेप्ट से अब बनाना है। हाँ, इन 1500 मीटर रेस, 1500 मीटर की रेस है, ठीक है। ए बीट्स बी बाय 100 मीटर। हाँ, तो ए बीट्स, ए 1500 मीटर में पहुंच गया ऑलरेडी, ठीक। 1500 में ए बीट्स बी बाय, तो बी यहाँ हो जाएगा। बी कितना होगा? 1400 मीटर के पास होगा, ठीक। बस उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बीट्स
बी बाय 100 मीटर एंड बी बीट सी बाय 150, बी सी को 150 मीटर से हरा दिया। तो यहाँ पे नहीं प्लॉट कर पाएंगे, आपको पता है ये पहले क्वेश्चन कवर किया, तो हम अलग से इसको रेस में सिर्फ बी और सी का हम देखेंगे क्या है, ठीक है। ये भी 1500 मीटर का ही रेस को कॉमन है ना सबके लिए। तो ये जब 1500 कवर कर रहा है तो ये 1350 कर रहा है, क्यों? क्योंकि 150 मीटर से हराया है, बी ने सी को 150 मीटर से हराया है, ठीक। तो अब बी और सी को कैसे कर पाएंगे, अब जो भी पूछा जाएगा आप सॉल्व कर लोगे। हाँ, हमें प्लॉट करना है। तो बी 1500 मीटर जब जाता है तो सी कितना जा पाता है उस रेस में, इतना जा पाता है, इसकी स्पीड कम है, 1350 जा पाता है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो ना, इसको आप कट कर दोगे, कट कर यहाँ से कट करोगे तो कितना हो जाएगा 15 या 10, ये 9, हाँ 10 मीटर जाता है जब ये, तो ये 9 मीटर जाता है, इससे सिंप्लीफाई हो गया। तो हमें कितना चलवाना है बी को, तो सी का हम देख पाएंगे 1400 मीटर, मतलब 10 मीटर जा रहा है तो 1400 140 टाइम्स नहीं, 140 गुना, ऐसे देख सकते हो, 10 का 1400 140 गुना है, मतलब 140 से इसको गुना करोगे तो इसको भी तो 140 से गुना करना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन काफ़ी, लेकिन कुछ नहीं है आपको। यहाँ पे आप कर सकते हो 14 कितना 126, और यहाँ पे 0 लगा दोगे तो 1260 मीटर जा रहा है, और ये 1400 मीटर गया होगा। 1400 मीटर के रिस्पेक्ट में सी को निकाल रहे हैं ना, तो सी का ही आ गया, तो सी को यहाँ पे प्लॉट कर दोगे तो सी कितना हो जाएगा 1260 मीटर। तो हम ए बी सी सब आ गया, और हमें पूछा गया है क्या कि ए कितने मीटर से सी को हराया है। तो ए हराया है मतलब 1500 मीटर पे पहुंच गया, और सी यहाँ पे रह गया, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 1500 में 1260 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1260 तो आएगा 240 मीटर, ठीक। 240 मीटर से जीत गया, 240 मीटर से हरा दिया। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। बस वही टेक्निक से कर रहे हैं, विजुलाइज करके, हाँ कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखो उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था 2022 MTS एग्जाम में। तो ए बीट बी इन 100 मीटर रेस बाय 10 मीटर, तो 100 मीटर रेस है, तो ए यहाँ पहुँच गया होगा 100 मीटर में, तो बी कहाँ रह गया होगा, बी कहाँ पे है अभी, बी बोल रहे 10 बी को 10 मीटर से हराया, तो बी यहाँ पे 90 मीटर के पास होगा, ठीक से बोल रहा है। तो यहाँ से वही वही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो बी बोल रहा है कि 100 मीटर के रेस में सी को 10 मीटर से हरा देता, तो सी यहाँ रह जाएगा, 100 से 10 घटाओगे तो 90 मीटर पे रह जाएगा 100 मीटर की रेस में। इसमें सिंप्लीफाई करके बता दिया है। हाँ, तो आपको क्या बताना है कि वो रेशियो बताना है कि ए बी सी को कितना टाइम लगेगा इस रेस को कंप्लीट करने में, तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है ए 100 मीटर जाता है जब, तब बी 90 मीटर पे होता है, और बी जब 100 मीटर जाता है तो सी 90 मीटर पे होता है। तो हमें इसको यूज़ कर लेना यहाँ पे, तो 90 मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, बी और सी को ऐसे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 मीटर, ये हो जाएगा 90 मीटर, ठीक। और ऐसे ऐसे कट हो गया, तो 10:9, मतलब 10 मीटर ये जब जाता है बी, तो 9 मीटर ही सी जा पाता है। तो हमें 90 मीटर चलवाना है, मतलब 9 से गुना करोगे तो ये भी तो 9 से गुना होगा, तो 90 मीटर जब बी जाएगा तो सी को कितना जाना होगा 81 मीटर, हाँ 81 मीटर, 81 मीटर। तो यहाँ पे सी हो जाएगा 81 मीटर। तो तीनों प्लॉट हो गए, अब जो पूछा जाएगा वो कर दोगे। तो ये क्या है, ये ध्यान रखिए, ये डिस्टेंसेस है। हाँ, तो डिस्टेंस हमें नहीं पूछा गया, हमें तो प्रोपोर्शनलिटी, रिलेशनशिप, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस तीनों को पता है ना, तो हम कुछ भी निकाल लेंगे। तो ये हमें दिया गया है, तो हमें क्या दिया गया है, ऐसे ऐसे लिख दो, A/B/C लिख दो। तो ये क्या है, हमें 100 है, 100 मीटर, 90 मीटर और 81 मीटर, ये डिस्टेंस का रेशियो है। तो हमें पूछा गया है टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस से स्पीड निकालेंगे। तो जितना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है इसका तो उतना ही स्पीड रहा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। कम डिस्टेंस तो कम स्पीड, उससे भी कम डिस्टेंस तो और कम स्पीड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड। और स्पीड से हम टाइम निकाल लेंगे। हाँ, स्पीड से हम लोग टाइम कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ज़्यादा स्पीड रही होगी इसमें तो कम वक्त लगा हो, तो कम वाला कौन सा रेशियो है, 81 यहाँ आ जाएगा। हाँ, फिर और उससे कम वाला स्पीड है, तो ये मिडिल वाला तो मिडिल में ही रह जाएगा, और ये सबसे कम स्पीड है, मतलब सबसे ज़्यादा वक्त इसने लिया होगा सी ने, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो टाइम ज़्यादा लगा होगा। तो इस तरह से करते हैं। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा 81:90, 82:100। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। हाँ, तो कितना आसानी से हम लोग सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। और आप फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए जो मैथ को कॉन्सेप्ट से, लॉजिक से, प्योर रीजनिंग और कॉमन सेंस से सीखना चाहते हैं, बिना फॉर्मूला, बिना रट कर, मैथ को एकदम गहराई से, उसके फंडामेंटल लेवल से सीखना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करिए। आप देख सकते हो मैं रेगुलरली वीडियोज़ ला रहा हूँ और लाता रहूँगा, यह है ऑलमोस्ट, और मैं अब टाइम एंड वर्क शुरू करूँगा, तो वो उसकी भी प्लेलिस्ट चलेगी। और इस तरह सपोर्ट प्रोवाइड करिए, न्यू चैनल है तो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
Thanks for your time and thanks for watching. Have a nice day.